तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th के होम साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पौष्टिक भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, स्वादिष्टता बढ़ाना, शरीर को पोषण प्रदान करना, केवल भूख मिटाना, वजन घटाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शरीर को पोषण प्रदान करना। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, शरीर को पोषण प्रदान करना होता है पौष्टिक भोजन का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है, स्कॉर्बी, रतौंधी, एनीमिया, बेरीबेरी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होती है, ये रोग है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, रतौंधी। रतौंधी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आपको रतौंधी याद रखना है, विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग जो है रतौंधी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना, पानी संतुलन बनाए रखना, विटामिन बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शरीर निर्माण करना। शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है प्रोटीन। तो इसको जो है आपको ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है, शरीर निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुत अनाज में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है। साबुत अनाज में कौन सा पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फाइबर। तो साबुत अनाज में जो है फाइबर ज़्यादा रहता है। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रमुख प्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा केसिन, ग्लूटेन, एल्बुमिन और कोलाजेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केसिन। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केसिन, इसको आपको याद रखना है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों को किस तापमान पर संग्रहित करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम, 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से कम। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, केला, संतरा, चावल, आलू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतरा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है संतरा, इसमें दिया गया है। तो आपको संतरा को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 का, ये हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, इनमें से सभी, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड। तो गर्भवती महिला के लिए इन सभी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, एनीमिया, स्कॉर्बी, थायराइड, डायरिया। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एनीमिया। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एनीमिया, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल। किस पोषक तत्व से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण का कारण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, संतुलित आहार, असंतुलित आहार, ताजे फल, व्यायाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा असंतुलित आहार। असंतुलित भोजन के कारण जो है कुपोषण का कारण होता है ये। तो अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, केवल रोग न होना, मानसिक
शारीरिक और सामाजिक संतुलन, केवल मोटापा ना होना, केवल व्यायाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संतुलन। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सूरज की रोशनी, केला, पनीर, दाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सूरज की रोशनी। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है ये है सूरज की रोशनी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू बजट का मतलब क्या है? घरेलू बजट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अधिक खर्च, बचत, आय और व्यय की योजना, केवल खर्च करना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आय और व्यय की योजना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यह है घरेलू बजट का मतलब। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों की देखभाल के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उन्हें धूप में रखना, उन्हें पानी में रखना, नियमित धोना, बिना धोए रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नियमित धोना। कपड़ों की देखभाल के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? तो ये नियमित धोना। ये आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्वाद अच्छा होता है, रोगों से बचाव, वजन बढ़ाने के लिए, केवल दिखावे के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रोगों से बचाव के लिए जो है हमें स्वस्थ पानी पीना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोषण के कौन से प्रकार है? तो यहाँ पर पोषण के कौन से प्रकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्व अच्छा और खराब, संतुलित और असंतुलित, केवल अच्छा, केवल खराब। तो यहाँ पर जो पोषण के कौन से प्रकार है? तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संतुलित और असंतुलित जो है ये होते हैं प्रकार। अगला क्वेश्चन है, साबुन का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है त्वचा को नुकसान पहुंचाना, सफाई करना, गंध बढ़ाना, जल संरक्षण। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सफाई करना। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लीवर, किडनी, पेट, हृदय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19 का पेट में यहाँ पर होता है भोजन का पाचन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व होने चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है केवल वसा, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सभी पोषक तत्व होने चाहिए। संतुलित आहार में सभी प्रकार का जो है पोषक तत्व होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखना है, सभी पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू संसाधन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है खर्च बढ़ाना, समय और धन का प्रबंधन, समय बर्बाद करना, केवल धन बचाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय और धन का प्रबंधन। तो घरेलू संसाधन का मतलब होता है समय और धन का प्रवर्धन। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भोजन में रंगीन सब्जियों क्यों जरूरी है? रंगीन सब्जियां क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सुंदरता के लिए, अधिक पोषक तत्वों के लिए, स्वाद के लिए, केवल सजावट के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अधिक पोषक तत्वों के लिए। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। भोजन में रंगीन सब्जियां यानी हरी सब्जियां या और जो होती है ताजी सब्जियां, ये जरूरी है हमें अधिक पोषक तत्वों के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेशे का प्रमुख स्रोत क्या है? रेशे का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मांस, दाल, हरी सब्जियां, चावल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हरी सब्जियां। रेशे का प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां। तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भोजन को जलाना, भोजन का पाचन, केवल स्वाद बढ़ाना, ऊर्जा कम करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजन पचाना।
भोजन का पाचन। तो पाचन तंत्र में एंजाइम का क्या है, तो भोजन का पाचन करना। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्कर्वी, हड्डियों का कमजोर होना, एनीमिया, मोटापा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हड्डियों का कमजोर होना। कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है, ये हड्डी आपका कमजोर हो जाता है कैल्शियम की कमी से। इसको आपको ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परिवार का अर्थ क्या है। परिवार का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, केवल माता पिता, घर के सभी सदस्य, केवल बच्चे, केवल बुजुर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घर के सभी सदस्य। आपको ऑप्शन नंबर 20 को याद रखना है। परिवार का अर्थ होता है घर के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान में संतुलित आहार का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, केवल वसा का सेवन, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में लेना, केवल प्रोटीन लेना, केवल कार्बोहाइड्रेट लेना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 का, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में लेना। गृह विज्ञान में संतुलित आहार का मतलब क्या है, तो सभी पोषक तत्व सही मात्रा में लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू कामों में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, समय बर्बाद करने के लिए, समय को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए, खर्च बढ़ाने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28 का, काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए। घरेलू कामों में समय का प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि जो है घरेलू काम जो है वो सुचारू रूप से हो सके। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व से त्वचा स्वस्थ होती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विटामिन ए के। विटामिन किस पोषक तत्व के त्वचा पोषक तत्व से त्वचा स्वस्थ रहती है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, विटामिन ए से। आपको जो है ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, केवल भोजन पकाना, घर के सभी कार्यों का प्रबंधन, केवल कपड़े धोना, केवल बजट बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 का, सभी घर के सभी कार्यों का प्रबंधन। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, घर के सभी कार्यों का प्रबंधन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ का सही हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।